जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज की जो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शैक्षिक परिदृश्य की जो ये अपनी बुक आई थी, सबसे पहले मार्केट में जो बुक आई आपको आपने पढ़ी भी है, शाब्दिक की शैक्षिक परिदृश्य की थ्योरी बुक आई। उसके बाद में इसकी एमसीक्यू बुक भी आई है और वो बुक बहुत पहले आई थी। उसके बाद में इस बुक में जो भी कुछ अपडेट हुआ मैंने थ्योरी क्लासें करवा दी है। इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको शैक्षिक परिदृश्य 2025 में सारी क्लासें मिल जाएगी। जन कल्याणकारी योजनाएं, केंद्र राज्य की, आरटी 2009 2011, शिक्षण अधिगम के नवाचार, ये सारी क्लासें करवा दी विद अपडेट डेटा के साथ में। उसके बावजूद भी कुछ हमने क्लासें डाली, कुछ बच्चों के डाउट आए थे, कमेंट आए, मैंने उनको सिलेक्ट किया। कुछ योजनाओं में परिवर्तन हुआ है, कुछ राशि में परिवर्तन हुआ है। अपने देख सकते हैं, जैसे इंस्पायर अवार्ड योजना के अंदर कक्षा का समूह चेंज किया गया। इसी के अलावा इंदिरा प्रियदर्शनी जो अवार्ड योजना है उसका नाम बदल करके पद्माक्ष योजना किया गया। या गार्गी पुरस्कार के अंदर जो कुछ चेंजेस हुआ है, तो बहुत कुछ ऐसे नवाचार हुए हैं जिसमें कुछ चेंजेस हुआ है। क्योंकि सब्जेक्ट करंट का है तो हो सकता है आज मैं करवा रहा हूं, हो सकता है कल को सरकार इसमें और चेंज कर दे। तो जिस प्रकार से इसमें जो चेंजेस होते रहेंगे ना, मैं क्लास के माध्यम से कराता रहूंगा। अभी तक जितना जो अपडेट हुआ है इसमें शैक्षिक परिदृश्य के अंदर जो जितना जो डेटा कुछ चेंजेस हुआ गया है, या जिन योजनाओं का नाम बदला गया है, या जिन योजनाओं में राशि परिवर्तित की गई है, या जिन स्कॉलरशिप के अंदर कुछ चेंजेस किया गया है, तो वो मैंने पीछे करवा भी दिया है। लेकिन अब इस क्लास के अंदर मैं शॉर्ट में और करा देता हूं मेन। जैसे मान लो अमृत आहार योजना में पहले 3 दिन बच्चों को दूध पिलाते थे, अब कितने दिन? 5 दिन है। लाडो योजना की बात करेंगे तो पहले 21 साल की कन्या होने पे अंतिम जो 7वीं किस्त है वो कितनी थी? 70,000 की थी, तो अब कितनी मिलती है? 1 लाख की मिलती है। तो सभी में एक टेबल के माध्यम से अंतर विभेद करते हुए यूट्यूब की क्लास के माध्यम से आपका डाउट दूर कर देता हूं। क्योंकि मैं थक गया हूं रोजाना बताते बताते। दिन में 50 मैसेज आ जाते हैं कि सर पुरानी किताब ली थी उसमें लाडो योजना की राशि अंतिम 70 है, तो अब कितनी हुई? तो अब चेंज होती रहती है। तो सारी क्लासों का समाधान है इस वीडियो के माध्यम से मैं कर रहा हूं। कुछ अपडेट भी जोड़ रहा हूं साथ साथ में, ताकि आपके काम आ जाए। जो भी अपकमिंग जो भी अपडेट होगा मैं क्लास बना दूंगा और आप अपने किताब के अंदर डेटा अपडेट कर लेना। तो ये क्लास उस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक जो सबसे खास चर्चित नवाचार है, देखो अब पहले मैं चेंजेस करा रहा हूं। पहले क्या था? RKSMB के, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। नाम क्या था? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम मैंने पहले करवा रखा है। और अब क्या हो गया? ये MSRA, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। तो पहले RKSMB के था, अब सरकार ने इसका नाम बदल करके क्या कर दिया है? MSRA कर दिया है। दोनों का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे एक टेबल के माध्यम से। सबसे पहले बात करूंगा जो RKSMB के है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। तो इसकी सरकार ने जो घोषणा की थी ना, ये हम कह सकते हैं जो घोषणा सरकार ने की थी ना, तो ये घोषणा कब की थी? 11 जुलाई 2022 को। लेकिन यह राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम राजकीय विद्यालयों में लागू कब से हो गया, अप्लाई कब से हो गया? 5 सितंबर 2022 को यह लागू हो गया था। घोषणा हो गई थी 11 जुलाई को, लागू कब हुआ? 5 सितंबर 2022 को। कक्षा का समूह 1 से लेकर के 8 तक का था। और जो लक्ष्य जो समूह था, जो लक्षित समूह था, वह कौन सा था? 3 से लेकर के 8 तक था। तो लक्षित जो समूह पढ़ेंगे तो वह तो है 3 से लेकर 8 तक, जो जबकि ये था प्राइमरी और अपर प्राइमरी, यानी कि 1 से लेकर के 8 तक के जो स्कूल है उन कक्षा के अंदर ये था। लेकिन जो इसके अंदर जो OCR के माध्यम से बच्चों के जो टेस्ट वगैरह अपलोड होते थे, जो बच्चों का आकलन होता था, तो कक्षा 3 से लेकर के 8 तक का। तो लक्षित समूह 3 से लेकर 8 तक का। इसी प्रकार से या कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए था? तो इसके अंदर हिंदी सब्जेक्ट आएगा, पूछ सकते हैं RKSMB कौन कौन से सब्जेक्ट का? हिंदी सब्जेक्ट का, इंग्लिश सब्जेक्ट का, और कौन सा जगह? गणित सब्जेक्ट का। और एक बात और है, बच्चों के जो टेस्ट वगैरह होते थे तो उनकी जो सीट है, बच्चों की जो OMR सीट या उनकी OCR सीट थी ना, वो कौन से ऐप के ऊपर अपलोड की जाती थी और उसी के ऊपर बच्चों के मार्क्स आते थे। तो ऐप पूछ सकते हैं जिसके ऊपर RKSMB की एंट्री की जाती थी, तो उस ऐप का नाम क्या था? RKSMB के ऐप था। तो कार्यक्रम कौन सा है? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, और उसकी ऐप का भी नाम शॉर्ट में था RKSMB के ऐप था। ओके। और अब चलूंगा नेक्स्ट, कक्षावार कौन से? कक्षा 3 से लेकर 8 तक। डाउट दूर कर लेना। एक मैंने नोट में डाल दिया, राज सिम्स पोर्टल क्या है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि RKSMB के राज सिम्स में क्या है। यानी कि स्कूलों में जो मिड डे मील बनता है, स्कूलों में जो MDM बनता है, मिड डे मील कब चली? 1995 में चली थी। 60-40 के अंदर राज्य का इसमें रेशो रहता है। और मिड डे मील की मैं बात करूंगा तो स्कूलों में बच्चों को जो पोषाहार खिलाते हैं, है ना, उस पोषाहार की दैनिक एंट्री करते हैं कि आज मान लो स्कूल में 200 बच्चे हैं और आज बच्चे कितने बच्चों को खाना खिलाया? मान लो 120 बच्चों ने खाना खिलाया, तो उन बच्चों की एंट्री होती है ना कि आज
खिचड़ी बनी है या आज रोटी सब्जी बनी है, क्या चीजें बनी है, तो उन चीज की जो एंट्री करते हैं बच्चों के, जो कितने बच्चे लाभान्वित हुए हैं उनकी जो एंट्री करते हैं, तो वो किस ऐप पे करेंगे, राज सिम्स ऐप पे करेंगे। तो मिड डे मील की जो एंट्री होती है वो कौन से पोर्टल पे होती है, वो है राज सिम्स पोर्टल पे होती है। लेकिन आरकेएसएमबी की किस पे थी, आरकेएसएमबी ऐप पे थी। तो ये तो होगी पुरानी बातें, तो चली गई। हाँ, राज सिम्स जरूर चलना पढ़ना जो अब चल रही है, बाकी बातें होगी पुरानी। और अब क्या हो गया, आरकेएसएमबी की जगह नया आ चुका है, वो कौन सा, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। इसकी मैंने कंप्लीट बातें पीछे करवा रखी है। जैसे इसके तहत सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया है, एमएसआरए के तहत कार्यक्रम चलाया, कौन सा, परखर चलाया है कि बच्चों को पढ़ने में निपुण, बच्चों को रीडिंग में निपुण करना, पढ़ने में बच्चे को निपुण करना, उसमें कौशल डेवलप करना, इसीलिए सरकार ने चलाया परखर। तो परखर कौन सी थीम के ऊपर काम कर रहा है, ये थीम कौन सी पे काम कर रहा है, थीम कौन सी आ जाएगी, रीड टू लीड। तो बच्चे को पठन क्षमता बच्चे में डेवलप करनी है, तो रीड टू लीड थीम के ऊपर काम कर रहा है। अब इसकी शुरुआत माननीय शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी ना, परखर की, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 9 सितंबर 2024 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कनवाड़ी झालावाड़ से इसकी शुरुआत की गई थी। और बात करेंगे वो सेम बातें, कक्षा समूह कौन सा, 1 से लेकर 8 तक, लेकिन लक्ष्य समूह कौन सा है, 3 से लेकर के 8 तक, 3 से लेकर के 8 तक, ये इंपॉर्टेंट है मेन। तो कक्षा समूह में कंफ्यूज मत होना, ये छोड़ सकते हो, लेकिन लक्ष्य समूह देख लेना, 3 से लेकर 8 तक है। जैसे कल को आपसे एफएलएन पूछे कौन सी कार्य कक्षा के लिए है, कल को लहर पूछे कौन सी क्लास के लिए है, कल को ये पूछ सकते हैं एफ निपुण कौन सी क्लास के लिए है। इसी प्रकार से आरकेएसएमबी को आपको लक्ष्य समूह देखना है 3 से 8 तक, इसका लक्ष्य समूह कौन सा है, 3 से 8 तक का है। और यहां बात करेंगे प्रथम चरण में हिंदी का चलाया गया है, हिंदी के बच्चों को क्या है, इसमें बच्चों को हिंदी के जो पढ़ना है, मात्रा का ज्ञान है, बच्चे को स्वर का ज्ञान है, वर्ण का ज्ञान देना है। तो यह प्रथम चरण में कौन से सब्जेक्ट पे संचालित किया गया है, हिंदी पे संचालित किया गया। और एक बात और, आरकेएसएमबी की जो एंट्री होती थी आरकेएसएमबी ऐप के ऊपर, लेकिन यहां पे परखर की जो एंट्री है वो कौन सी ऐप के ऊपर की जाती है, तो परखर की एंट्री होती है शाला शिक्षक ऐप। कल को पूछ सकते हैं कि परखर राजस्थान 1.0, परखर राजस्थान 2.0 की स्टूडेंट की जो एंट्री होती है, स्टूडेंट का जो टीएलएम आता है, टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल आती है, टीचर्स के लिए जो एक्टिविटी के स्टेप आते हैं कि कौन सी स्कूलों में एक्टिविटी करवानी है, तो उनकी जानकारी जो होती है या पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ती है या बच्चों की जो एंट्री दर्ज करनी पड़ती है, तो कौन सी ऐप के ऊपर करनी पड़ेगी, वो ऐप कौन सी है, शाला शिक्षक ऐप के ऊपर। नेक्स्ट बात करेंगे एमएसआरए या परखर किसके सहयोग से चल रहा है, तो यह है शिक्षा विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से संचालित है। नेक्स्ट, अब परखर 2.0 मोस्ट ट्रेंडिंग और अभी हम बात करेंगे खास है, क्योंकि परखर 2.0 सरकार ने कब चलाया, 5 सितंबर 2025 को इसकी शुरुआत की है, 5 सितंबर 2025 को शुरुआत की है। सरकार का टारगेट है कुल 90 दिन का, और इसमें 90 दिन का टारगेट है और कुल 12 सप्ताह इसके अंदर डिवाइड किए गए हैं। 12 सप्ताह की कुल एक्टिविटी है जो स्टूडेंट को करवाई जाएगी, जिससे बच्चा क्या है, पढ़ने में निपुण हो जाएगा। तो ये अवधि कब से कब तक की है, ये अवधि 5 सितंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक कुल 90 डेज का वर्क प्लान है, कुल 12 वीक का वर्क प्लान है, जिसके माध्यम से बच्चे को रीडिंग कौशल के अंदर है एफिशिएंसी लेकर के आना है, रीडिंग में बच्चे को डेवलपमेंट करना है, ताकि बच्चा पढ़ने में अच्छा कुशल हो सके, उसके मात्रा का ज्ञान है, शुद्ध अक्षर का ज्ञान है और वर्ण का ज्ञान है, बच्चे को भली भांति हो सके। तो इसलिए सरकार का रीड टू लीड थीम के ऊपर काम चलाया गया है, वह कौन सा है, परखर 1.0, परखर 2.0। सरकार का फिलहाल जो मेन टारगेट है परखर 2.0 पे काम कर रहा है, और इसकी एंट्री किसके ऊपर की जाएगी, शाला शिक्षक ऐप के ऊपर की जाएगी। मिड डे मील की एंट्री किस पे की जाएगी, तो राज सिम्स ऐप पे की जाएगी। और अब आगे बात चलेंगे इसके अलावा रीडिंग को समर्पित। अब बात करेंगे यहां पर रीडिंग को समर्पित है, तो परखर 2.0 के अंदर क्या है, बच्चे को जो क्लास जैसे स्कूलों में जो पीरियड होते हैं, तो स्कूलों का पहला और दूसरा जो पीरियड है वो किसको दिया जाएगा, वो परखर 2.0 में। तो कल को एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सरकार का परखर 2.0 कार्यक्रम चल रहा है, तो परखर 2.0 में बच्चे को पढ़ने की जो एक्टिविटी करवाई जाएगी वो कौन कौन से पीरियड उसके लिए फिक्स किए गए हैं, तो उसके लिए जो पीरियड फिक्स किए गए हैं,
पहला घंटा और दूसरा घंटा, तो स्कूल के शुरू के 2 घंटे, एक तो पहला घंटा, एक दूसरा घंटा, वो किसको दिया जाएगा? प्रखर 2.0 की एक्टिविटी को करने के लिए दिया जाएगा। तो स्टार्टिंग के 2 घंटे ध्यान में रहे, वो प्रखर 2.0 के लिए सरकार ने फिक्स कर दिए हैं। टाइम टेबल में 2 घंटे प्रखर 2.0 की एक्टिविटी में ही जाएंगे। और लक्ष्य समूह है 3 से लेकर 8 तक, इसका भी 3 से लेकर के 8 तक देखना है। और अब बात करेंगे इसके अलावा, अब ये हम प्रखर 2.0 कर रहे हैं, तो ये जो मैं एक्टिविटी करा रहा हूं इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दीजिए। अब हम बात करेंगे प्रखर 2.0 मोस्ट ट्रेंडिंग में है, इसलिए मैं पहले इसी को करवा रहा हूं। तो प्रखर 2.0 में सरकार ने ओरल रीडिंग फ्लुएंसी ORF में बच्चे का समूह कराया गया। जो शाला शिक्षक ऐप है ना, जो मैंने बताया, उस ऐप पे बच्चा पढ़ेगा। जैसे राम घर जाता है, तो उस ऐप के ऊपर बच्चे की वॉइस कैच होगी, वहां पे वो बच्चा सही पढ़ रहा है क्या? जैसे राम घर जाता है, अटक अटक के पढ़ रहा है, और कोई बच्चा बहुत फर्स्टली पढ़ रहा है, तो उस आधार पे AI टेक्निक से उसकी आवाज कैच होती है, और उस बच्चे का क्लासिफिकेशन करेंगे कि पढ़ने में अच्छा कुशल है, पढ़ने में मीडियम है, पढ़ने में लो है। उस प्रकार से बच्चे की कैटेगरी बन जाती है, और उस कैटेगरी के आधार पे बच्चे को ग्रुप बना देते हैं। जैसे एक जो ग्रुप है उसका नाम है C1, तो C1 ग्रुप को क्या नाम दिया गया है? बीज नाम दिया गया है। फिर C2 जो ग्रुप है उसको अंकुरण नाम दिया गया है, और जो C3 जो ग्रुप है, ग्रुप जो बच्चे हैं, उसको पुष्पन नाम दिया गया है। और C4 में बच्चा बहुत फास्टली पढ़ सकता है, बिना कोई रोक टोक के, बिना कोई हेजिटेशन के पढ़ सकता है। उसको संयुक्त अक्षर का, उसको स्वर का, उसको मात्रा का बहुत अच्छा ज्ञान है, तो उसको कौन से ग्रुप में रखा गया है? C4 में रखा गया है। तो सबसे पहले C1 यानी कि बीज, फिर अंकुरण, फिर पुष्पन, और फिर कौन सा? फलन। ये 4 ग्रुप बनाए गए हैं। अब यहां बात करेंगे, इसके लिए 2 प्रकार के स्टूडेंट रखे गए हैं। एक तो है रेमेडिएशन स्टूडेंट, और एक है नॉन रेमेडिएशन स्टूडेंट। है तो एक तो है नॉन रेमेडिएशन स्टूडेंट। रेमेडिएशन स्टूडेंट उनको कहते हैं जो शिक्षक की सहायता से पढ़ सकते हैं, और नॉन रेमेडिएशन स्टूडेंट वो होंगे जो टीचर की सहायता के बगैर लाइब्रेरी की कुछ किताबों से पढ़ सकते हैं। तो C4 है ना, जिसमें बच्चे बहुत फास्टली पढ़ सकते हैं, उनको तो रखा गया है नॉन रेमेडिएशन में, जो लाइब्रेरी की पुस्तक से पढ़ सकते हैं। बाकी जो एबिल किट है, टीचर की हेल्प से जो पढ़ेंगे, वो C1, C2, C3। तो C1, C2, C3 को रेमेडिएशन स्टूडेंट के रहेंगे, नॉन में कौन सा जाएंगे? C4 आ जाएंगे। एक क्या था प्रखर 2.0 में? एक था रीड एथॉन। प्रखर 2.0 में एक एक्टिविटी थी, कौन सी? रीड एथॉन। तो ये क्या था? एक एक्टिविटी की गई जिसमें क्या सारे स्कूल के बच्चे एक समय में 10 मिनट के लिए इकट्ठे बच्चों को संयुक्त पाठन किया गया, सभी को एक साथ पढ़ाया गया। उसको नाम क्या दिया गया? रीड एथॉन। तो राजकीय विद्यालयों में बच्चे को, सभी स्कूल के स्टूडेंट को इकट्ठा एक संयुक्त पठन कौशल का एक कार्यक्रम करवाया गया। उसको क्या नाम दिया गया? उसको रीडथॉन दिया गया है। तो ये एक सामूहिक पठन की एक्टिविटी है। और नेक्स्ट पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के कुल कितने घटक हैं? 4 घटक हैं। 4 घटक कौन कौन से? स्कूल केंद्रित और स्कूल बेस्ड, एक विद्यार्थी केंद्रित, एक शिक्षक केंद्रित, और एक कौन सा है? शैक्षणिक परिणाम उन्नयन केंद्रित। तो शैक्षणिक परिणाम उन्नयन केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, स्कूल केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, कुल इसके 4 यहां पे घटक आ जाएंगे मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान के। बाकी भाई मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल आपके शैक्षिक प्रदेश की जो क्लास का प्लेलिस्ट के अंदर है उसमें मैंने करवा रखा है, वो देख लेना। अब चलेंगे नेक्स्ट। 3 चीजें हैं, एक तो क्या परख है, एक परखर है, एक कौन सा? परबल। तो परखर तो भाई मैंने करवा ही दिया है। अभी मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत बच्चे को रीडिंग लाने के लिए परखर 1.0 और परखर 2.0 ये चलाए जा रहे हैं। और परख क्या है? परख एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र है, NEP 2020 के अकॉर्डिंग। NEP 2020 ने एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की शुरुआत की, जिसको क्या नाम दिया? परख नाम दिया। और इस परख की शुरुआत कब हुई? परख की शुरुआत हुई थी 8 फरवरी 2023 की। तो 8 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय आकलन केंद्र बनाया गया, और राष्ट्रीय आकलन केंद्र का क्या नाम रखा गया? परख नाम दिया गया। इसकी फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसको क्या बोलते हैं? परख कहते हैं। और एक परखर, जिसमें क्या बच्चे को रीडिंग में परखर करना, मैंने पीछे बता ही दिया। एक परबल क्या है? अब ये चर्चा में, परबल बहुत चर्चा में है, कंफ्यूज होंगे। परख अलग है, परखर अलग है। परबल क्या? 9वीं से लेकर के 12वीं के स्टूडेंट के लिए। देखिए सुनिए क्या है परबल। क्या है? देखो परबल कार्यक्रम क्या है? प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटीज
एंड बिल्ड अप एडेप्टिव लाइफ स्किल ऑफ 21 सेंचुरी। तो ये एक कार्यक्रम है जो कि 21वीं सदी के कौशल एवं जीवन कौशल विकास के लिए है, और यह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से लेकर के 12, ध्यान देना, कक्षा 9 से लेकर के 12 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके कौशलों के विकास और उनके सशक्तिकरण हेतु कार्यक्रम चल रहा है। तो वह कौन सा? परबल। तो परबल है 9 से लेकर के 12 तक। परखर जो पढ़ेंगे तो यह लक्षित में कौन सा? 3 से लेकर के 8 तक आ जाएगा। और एनईपी 2020 के तहत है एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र बनाया गया और उसको क्या नाम दिया गया? उसको परख नाम दिया गया है। ठीक है, ये MSARA के तहत वर्कबुक कौन सी? देख लो, तो क्लास पहली के लिए वर्कबुक कौन सी है? प्रथम। दूसरी की कौन सी? पल्लव। क्लास थर्ड की पहल। चौथी की प्रयास। पांचवी की प्रयास। छठी की प्रवाह। सातवीं की प्रवाह। और आठवीं की जो वर्कबुक का नाम है वो क्या है? परखर। एक वर्कबुक देख लेना, नाम पूछ लेते हैं आजकल, ये परखर आ जाएगी। और ये मैंने करवाई दिया, परबल क्या हो गया। अब सुनिए, विकसित भारत बिल्डथॉन क्या है? सुनिए, ये भी चर्चा में है। ये कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के छात्रों हेतु राजकीय विद्यालयों में विकसित भारत के आइडियाज, स्वदेशी, लोकल फॉर वोकल और के नवाचारों को प्राथमिकता देते हुए 13 अक्टूबर 2025 को लाइव कार्यक्रम आयोजित किया गया। लाइव है, को लाइव कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो लाइव कार्यक्रम आयोजित किया, यानी कि यूं कहेंगे, एक तो नवाचार है, एक वोकल फॉर लोकल, भारत के विकसित भारत के आइडियाज को अपनाने के लिए, विकसित करने के लिए एक लाइव कार्यक्रम लाया गया, जो कि कब? 13 अक्टूबर 2025 को। नाम क्या रखा गया इसका? विकसित भारत बिल्डथॉन रखा गया है। और इसी प्रकार वंदे मातरम बहुत चर्चा में रहा है। वंदे मातरम सुनिए क्या है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर 7 नवंबर 2025 को 1.9 करोड़, ध्यान देना, 1.9 करोड़ से अधिक छात्र और छात्राओं ने सामूहिक रूप से जो गाया वह क्या? वंदे मातरम। तो रिकॉर्ड दर्ज हो गया, 1.9 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं ने गाया था सामूहिक रूप से वंदे मातरम, एक रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इसी प्रकार आगे चलेंगे। शाला स्वास्थ्य ऐप पहले मैंने बता दिया है, लेकिन क्यों बता रहा हूं दोबारा? क्योंकि अभी हाल ही में इसको गोल्ड स्कोच अवार्ड 2025 मिला है। तो राजस्थान के शिक्षण अधिगम के नवाचार में ऐसी कौन से नवाचार है जिसको गोल्ड स्कोच अवार्ड दिया गया? तो वो है शाला स्वास्थ्य ऐप, जिसकी शुरुआत कब हुई? 12 अगस्त 2025 को, जिसमें कुल 70 प्रश्न माला होती है, जिसमें बच्चे के हेल्थ के बारे में पूछा जाता है, कानों के बारे में, आंखों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, और उस प्रश्नावली होती है, उसका नाम क्या है? शाला स्वास्थ्य ऐप। और अब बात करेंगे इसके बाद में ई गुरुकुल। ये करंट का है कि सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश जी माथुर के द्वारा अलवर जिले में ई गुरुकुल लाइब्रेरी का लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट, नो बैग डे पे से भी करवा रखा है, दोबारा सुन लीजिएगा। नो बैग डे की घोषणा हुई थी 20 फरवरी 2020 को, लेकिन शुरुआत हुई थी 2022 और 23 के सत्र में। वर्तमान में क्या है? प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को जो दिवस बनाया जाता है वो नो बैग डे। तो प्रत्येक महीने का सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे को नो बैग डे के रूप में मनाया जाता है। निपुण अभियान चर्चा में है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। निपुण अभियान की इसकी शुरुआत हुई केंद्र भारत में, इसकी शुरुआत हुई थी 5 जुलाई 2021 को, लेकिन राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरुआत कब और कहां से हुई? तो राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसकी शुरुआत चित्तौड़गढ़ जिले से हुई थी। कब? 12 जून 2024 को। अब इसमें लक्षित सुन लीजिए कौन सा है। तो वहां आपने पढ़ा, परखर के अंदर पढ़ा था आपने 3 से लेकर के 8 तक, आपने परबल में पढ़ा 9 से लेकर के 12वीं तक, और इसका जो अपने पढ़ेंगे जो लक्षित समूह है वो कौन सा है? 3 से लेकर के 5 तक। तो इसका जो लक्षित समूह देखेंगे तो 3 से लेकर के 5 तक बच्चे में क्या है? FLN में निपुणता लेकर के आनी है। तो बच्चे के FLN में निपुणता लेकर आनी, लेकिन जो FLN की जो अवधि है, निपुण की अवधि है, उसमें बच्चे को निपुण करना है। FLN बच्चे को निपुण करना है कब तक? 2027 तक इसमें बच्चे को FLN में निपुण करना है। ठीक है, तो ये, और इसके बाद में यूडाइस। अब ये करंट की रिपोर्ट आई है, सरकार की करंट की रिपोर्ट आ चुकी है। सुनिए क्या है यूडाइस, कुल कितने अंकों का कोड होता है? तो यह कुल 11 डिजिट का कोड होता है। 11 डिजिट का कोड होता है, स्कूल का कोड होता है। ये स्कूल का कोड होता है, 11 डिजिट का कोड होता है। और इसकी रिपोर्ट 2025 में आई, जिसमें देश में शिक्षकों की संख्या कितनी बताइए? 1 करोड़ है।
सरकारी स्कूलों में नामांकन लगभग कितना 50% छात्र सरकारी स्कूल में नॉमिनेट है। सरकारी स्कूलों का जो नामांकन है 50% है। और पीटीआर यानी कि छात्र शिक्षक अनुपात फाउंडेशन के लेवल पर तो 10 है तथा सेकेंडरी लेवल पे कितना 21 है। तो छात्र शिक्षक अनुपात फाउंडेशन जो लेवल है उस पे तो कितना 10 है, जबकि सेकेंडरी लेवल पे कितना है 21 है। और सर्वाधिक जीरो एडमिशन वाले स्कूल कौन से राज्य में है? पश्चिम बंगाल में कितने 3812 स्कूल ऐसे हैं जहां पे जीरो एडमिशन, ज्यादा कहां पे? वेस्ट बंगाल में। लेकिन राजस्थान का पूछे तो राजस्थान में जीरो एडमिशन वाले स्कूल कितने हैं? तो राजस्थान में 215 ऐसे स्कूल हैं जो कि जीरो एडमिशन है स्कूलों में। और एक और अलावा सर्वाधिक एकल शिक्षक जहां पे एक टीचर है, सर्वाधिक एकल शिक्षक वाले विद्यालय कहां पे? आंध्र प्रदेश में है। 12,912 स्कूल ऐसे जहां पे एकला टीचर स्कूल चला रहा है। राजस्थान में से कितने हैं? तो राजस्थान में रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने हैं? 6,117 एकल टीचर वाले स्कूल हैं। ठीक है। और ये कितना कोड का है? 11 कोड होते हैं यूडाइस में। गार्गी पुरस्कार में क्या चेंज हुआ? देखो, गार्गी पुरस्कार हमने पहले कर ही लिया। गार्गी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1998 में हुई थी। पहले 10वीं में 75% अंक प्राप्त करने पर 11वीं और 12वीं में निरंतर अध्ययनरत रहने पर 2 किस्तों में 3-3 हजार यानी कि 6,000 रुपए दिए जाते थे। अब चेंजेस क्या है? चेंजेस ये है कि अब ये राशि कब मिलती है? बसंत पंचमी पे। अब क्या है? अब 10वीं क्लास में 90% लाने पर, अब राशि ये है, अगर 10th क्लास में कोई बच्ची 90% लेके आती, पहले 75% था अब 90%, अगर बच्ची 10वीं में 90% लेकर के आती है तो उसको 6,000 रुपए एक साथ मिलते हैं। पहले 2 किस्तों में मिलते थे, अब मिलते हैं एक साथ। पहले 75% में मिलते थे, अब मिलते हैं 90% में। इतना ही डिफरेंस है। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलेंगे और चेंजेस क्या हुआ। देखो, पहले योजना थी इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। योजना कौन सी थी? इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। तो इंदिरा प्रियदर्शनी योजना का नाम बदल करके क्या कर दिया? पद्माक्षी योजना कर दिया है। पद्माक्षी योजना कर दिया है, नाम बदल दिया। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी योजना का नाम बदल करके क्या कर दिया? पद्माक्षी योजना कर दिया गया है। और इस योजना को 2010-11 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत कक्षा 8 में, 10 में और 12 में जिला स्तर पर प्रथम या टॉप स्थान पर रहने वाली बालिकाओं को व्यवसायिक शिक्षा में कक्षा 10वीं और 12वीं में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अब चेंज क्या हुआ देख लो भाई। प्रश्न कल को यू कहूंगा प्रश्न चेंज हो गया। चेंज क्या हो गया? कक्षा 8 में पहले राशि मिलती थी 40,000 रुपए भाई, अब कितनी मिलती है? 25,000 रुपए। तो पहले 40,000 मिलती थी, अब कितनी होगी? 25,000 हो गए। कक्षा 10 में पहले मिलती थी 75,000 रुपए, अब कितनी मिलती है? 50,000 मिलती है। कक्षा 12 में पहले 1 लाख और साथ में स्कूटी मिलती थी, अब स्कूटी नहीं मिलती है और 1 लाख को भी कम कर दिया। अब वो कितनी मिलती? 75,000 मिलती है। तो बालिकाओं की राशि कम कर दी है। पहले 40, अब 25, पहले 75, अब 50, पहले 1 लाख प्लस स्कूटी मिलती थी, अब खाली 75,000 मिलते हैं। नाम बदला गया है, राशि कम कर दी गई है। योजना कौन सी है? पद्माक्षी योजना। नेक्स्ट, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना। इंस्पायर अवार्ड में मैंने पूरा शिक्षण अधिगम के नवाचार में करवा रखा है, इसके बारे में केंद्र राज्य की योजना में करवा रखा है, शॉर्ट कराऊंगा बेस। पात्रता देखो, पहले पात्रता में क्या था? पहले था 6 से लेकर 10वीं तक कक्षा तक अध्ययनरत विद्यार्थी थे। अब चेंज क्या हो गया? अब चेंज ये हो गया कि इसमें अब पहले 6 से लेकर 10 तक था, पर अब इसमें 6 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट जो अध्ययनरत विद्यार्थी है वो इससे लाभान्वित होंगे। पात्रता पहले 6 से 10, अब 6 से 12। और इसमें लागू की बात करेंगे, इसमें 10,000 रुपए एक मुश्त राशि मिलती है। बस लाभ, लागू नहीं लाभ। तो इसमें जो लाभ पड़ेंगे, तो इसमें जो लाभ है वो कितने हैं? 10,000 रुपए राशि एक मुश्त मिलती है। पहले 6 से 10, अब 6 से 12। इसी प्रकार अमृत आहार योजना। अमृत आहार योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 14 दिसंबर 2024 को। आंगनबाड़ी में 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को दूध पिलाया जाता है। अब सुनिए इसमें क्या है, पहले 3 दिन दूध पिलाया जाता था, अब कितना कर दिया? 5 दिन है। तो हफ्ते में 5 दिन, हफ्ते में बच्चे को 5 दिन इसमें दूध बच्चे को पिलाया जाता है आंगनबाड़ी के अंदर। तो पहले 3 दिन था, अब कितना हो गया? 5 दिन हो गया। ये चेंजेस है। इसी प्रकार एक अभियान और है स्कूलों के नवाचार के अंदर, कौन सा है? मिशन सुरक्षित स्कूल अभियान। मिशन सुरक्षित स्कूल अभियान ये बीकानेर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। बीकानेर जिला प्रशासन के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और उद्देश्य क्या है? इस अभियान के तहत सरकारी विद्यालयों के रखरखाव, मरम्मत एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू ढंग से संचालित करना है। तो कहां चलाया गया है? बीकानेर जिले के अंदर।
और इसी प्रकार से शिक्षक सम्मान, तो 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर 66 शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान व 123 शिक्षकों को जिला स्तरीय सम्मान प्रदान किया गया, जिसमें कुल 3 कैटेगरी बनाई गई। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक की प्राइमरी की, एक अपर प्राइमरी की और एक कौन सा पढ़ेंगे सीनियर और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के। लेकिन शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया है नीलम यादव जी को, जो कहां से हैं? खेरथल तिजारा से हैं। इनको पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अब पढ़ेंगे वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड सरकार ने भी हाल ही में गठित किया है, सुनिए इनके बारे में। तो इसका जो गठन हुआ था 16 अप्रैल 2025 को राजस्थान वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड में एक तो अध्यक्ष और कुल 21 अन्य सदस्य होंगे, जिनमें 12 सरकारी पदेन सदस्य और 10 गैर सरकारी सदस्य शामिल होंगे। और बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार को बनाया गया है। बोर्ड राज्य स्तर की ओर से संभाग लेवल पर नव स्थापित किए जा रहे आदर्श वेद विद्यालय व 3 वैदिक गुरुकुल सहित राज्य में संचालित सभी वेद विद्यालयों और वेद पाठशालाओं का संचालन करेंगे। अब है प्रोफेसर कैलाश सोठानी। तो राजस्थान सरकार ने प्रोफेसर कैलाश सोठानी को शिक्षा विभाग का सलाहकार बनाया। तो शिक्षा विभाग का सलाहकार अभी हाल ही में किसको बनाया है? प्रोफेसर कैलाश सोठानी को बनाया। इसी प्रकार स्कूलों से न्याय तक का अभियान, तो बच्चों में कानून की समझ को विकसित करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा स्कूलों से न्याय तक का अभियान शुरू किया गया। कहां से? जयपुर से। तो स्कूलों से न्याय तक बच्चे को न्याय के ज्ञान की समझ विकसित करना है, न्याय का ज्ञान देना बच्चे को, ये कहां चलाया गया? जयपुर से इसकी शुरुआत की गई। इसी प्रकार मिशन मुस्कान बहुत चर्चा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नवाचार पहल है, बहुत ही शानदार और अच्छी है। सुनिए, इसमें क्या शिक्षा से जीवन में खुशियां लेकर के आने की पहल है। शिक्षा से जीवन में खुशियां लाने की पहल कौन सी? मिशन स्माइल, मिशन मुस्कान। इसकी शुरुआत जिला प्रशासन जोधपुर के द्वारा हुई है। जोधपुर के द्वारा हुई है। जिला कलेक्टर कौन? गौरव अग्रवाल जी के द्वारा हुई है, जोधपुर जिला प्रशासन के द्वारा। उद्देश्य क्या है? फुटपाथ के ऊपर रहने वाले बच्चों को भिक्षा से, श्रम से फ्री करके उनको शिक्षा की धारा से जोड़ना है और उन्हें सम्मानजनक जीवन, संस्कार और भविष्य की नई चेतना, नई दिशा उनको प्रदान करना है। मिशन स्माइल इसका नाम रखा गया है। मिशन मुस्कान जोधपुर की वह पहल है जो हर बच्चे के चेहरे के ऊपर खुशियों की मुस्कान लाने का संकल्प है। मिशन मुस्कान जोधपुर की बहुत शानदार है। कल कोई क्वेश्चन करंट में भी पूछा जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, थ्योरी की ओर। श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय, तो राजस्थान का पहला नेत्रहीन महाविद्यालय श्री पारसमल बोहरा महाविद्यालय चोखा जोधपुर, गृह मंत्री अमित शाह जी ने 21 सितंबर 2025 को इस महाविद्यालय में नवीन भवन एवं छात्रावास भवनों का इन्होंने शिलान्यास किया। नेक्स्ट चलेंगे आगे, मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना। मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना, तो यहां पढ़ेंगे इनके बारे में। जो धात्री महिलाएं हैं या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको और अति कुपोषित जो बच्चे हैं उनमें पोषण का सुधार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना की शुरुआत की गई है। कुपोषण से इंप्रूवमेंट, कुपोषण का सुधार करना, बच्चे में कुपोषण को कम करना, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरुआत की गई है। गर्भवती महिलाओं और अति कुपोषित बच्चों में पोषण प्रदान करना है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार लेकर के आना है और एनीमिया और अन्य पोषण संबंधी कमियों को दूर करना। एक बात और सुन लीजिए, मैंने नोट में डाला है कि खून से जो कमी से जो रोग होता है कौन सा? एनीमिया। तो एनीमिया से मुक्ति के लिए, एनीमिया से मुक्ति के लिए स्कूलों में कौन सा दिवस मनाया जाता है? शक्ति दिवस मनाते हैं। तो शक्ति दिवस, कल को पूछ ले शक्ति दिवस क्यों मनाते हैं? एनीमिया से मुक्ति के लिए। लेकिन कब? तो महीने का जो पहला मंगलवार होता है, महीने के पहले मंगलवार को स्कूलों में कौन सा दिवस मनाया जाता है? शक्ति दिवस। उद्देश्य क्या? खून से मुक्ति, इसमें एनीमिया से मुक्ति के लिए, एनीमिया से मुक्ति के लिए, सॉरी, तो एनीमिया से मुक्ति के लिए। अब बात करेंगे राज्य का पहला ऐसा सरकारी विद्यालय जहां पे स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब स्थापित की जाएगी। तो राज्य का पहला ऐसा सरकारी विद्यालय जहां पर स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब स्थापित की जाएगी, राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर। राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कहां पे? बीकानेर है, जहां पे स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब स्थापित होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सरकारी स्कूल की बेटियां अब पढ़ेगी सितारों की भाषा, और ये कहां पे? राजकीय महारानी बालिका
उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर के अंदर राजकीय बालिका विद्यालय में पहले बनेगी स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कल को एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे लाडो योजना के बच्चों के बहुत प्रश्न आते हैं कि देखो क्या है, मैंने बताया लाडो योजना में पहले क्या अब क्या। लाडो योजना में पहले 1 लाख मिलते थे और अब ये काट देना। अब ये इंपॉर्टेंट है, लाडो योजना में अब कितने मिलते हैं, 1,50,000 मिलते हैं, चेंजेस हो गया। देखिए लाडो योजना में पहले जो राशि थी उसमें पहली किस्त कितनी थी, 5,000 की। अब इसको काट देना, अब पहली जो किस्त है कितनी है, 2,500 मिलती है। वहां पढ़ेंगे बेटी के जन्म पे, दूसरी पढ़ेंगे किस्त है 1 वर्ष होने पे, सारे टिक्के लगने पे। तो दूसरी किस्त मिलती थी 5,000 की, काट देना। अब दूसरी किस्त कितनी आ जाएगी, 2,500 की, ये काम की है। तीसरी किस्त मिलती थी कितनी, 10,000 की, कोई काम की नहीं है। तो यहाँ तीसरी किस्त पढ़ेंगे कितनी आ जाएगी, 4,000 की, ये इंपॉर्टेंट है। चौथी किस्त मिलती थी 15,000 की, अब चौथी किस्त पढ़ेंगे कितनी आ जाएगी, 5,000 की आ जाएगी है। पांचवी किस्त पढ़ेंगे तो ये कितनी, 20,000 की, जब बच्चे 10वीं क्लास में एडमिशन लेते थे। पांचवी किस्त पढ़ेंगे कितनी हो जाएगी, 11,000 की हो जाएगी। छठी किस्त मिलती थी 25,000 की, कोई काम की नहीं है। छठी किस्त अब कितनी हो जाएगी, 25,000 की। सातवीं किस्त की बात करेंगे, जब बच्ची 21 साल की हो जाती है तो उस बच्ची को मिलते थे पहले कितने, 70,000 मिलते। और अब पढ़ेंगे सातवीं जो किस्त मिलती है तो यहां पढ़ेंगे कितनी, 1 लाख की मिलती है। ओवरऑल जब कैलकुलेट करेंगे टोटल वर्तमान में 1,25,000 सरकार ने इसकी राशि कर दी है, जो पहले कितनी थी, 1 लाख थी। और तो ये कुछ वर्तमान में चेंजेस थे, और भी कुछ कल को चेंजेस होंगे तो मैं आगे कराता रहूंगा। और एक बात और, साथ साथ में करंट की अभी शाब्दिक की ओनली 3rd ग्रेड को टारगेट करते जो किताब निकाली है, न जाने कितने बच्चों के मैसेज आए, कितनों ने जो पढ़ा तो दिल खुश हो गया। क्योंकि अभी आज ही पेपर हुआ, एसआई टेलीकॉम का 10 to 10 मार्क्स इसने अर्जित किए हैं और आरपीसी कुछ डेप्थ लेवल के अंदर है। तो उम्मीद है इस युद्ध को, इस रण क्षेत्र को हम जीत लेंगे। आगामी तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा में जैसे श्याम सुंदर जी यहाँ पे चला रहे हैं, उसी प्रकार से आपको भी अपना भाला चला यहाँ पे तीर चलाना है और मिशन को कंप्लीट करना है। क्योंकि तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा के लिए ग्रेड 3 के लिए करंट का शानदार जानदार एक बेजोड़ नमूना आपके सामने आ चुका है, शाब्दिक के नाम से, जो करंट मार्केट के अंदर धूम मचा रही है, प्रलय मचा रही है। और ये किताब आपके हाथ में होनी चाहिए। इस किताब को मैं यूट्यूब पर भी करवा दूंगा। और किताब को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आपके यहाँ पे नंबर दिए जा रहे हैं। ये भी जो किताबें हैं 3rd ग्रेड के लिए स्पेशली टारगेट करके हैं। अगर आपको ऑनलाइन मंगानी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप बुक अपना ऑर्डर कर सकते हो, यहां से मंगवा सकते हो। ये सारी किताबें ग्रेड 3rd के लिए, पीवाईक्यू हो गया, भाषा साहित्य किताब मोस्ट ट्रेंडिंग किताब चल रही है, लेवल 1 एसएसटी की किताब है, रीति विज्ञान 40 अंकों के लिए एक तरफा काम कर रही है। क्योंकि इसमें एमसीक्यू दे रखे हैं जो पीवाईक्यू में पूछे गए थे, सिर्फ टीचिंग मेथड के यहाँ पे है, ठीक है। और राजस्थान अध्ययन आजकल काफी प्रश्न इसमें से आ रहे हैं, तो राजस्थान अध्ययन को अपडेट करके इसके अंदर डेटा को अपडेट करके इसके अंदर प्रश्न डाले गए हैं, ठीक है। तो ये है। और आप प्ले स्टोर के ऊपर वर्तमान में 3rd ग्रेड के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें ऑप्शन दिए जा रहे हैं, व्याख्या दी जा रही है। व्याख्या के साथ साथ के अंदर आपको ऑफलाइन जो पेपर है उसकी पीडीएफ डाउनलोड की जा रही है। तो आप जीके भी जाके जाएंगे प्ले स्टोर पे जाकर के ऐप डाउनलोड करके मात्र 75 के अंदर है ये शैक्षिक परिदृश्य वाली करंट की टेस्ट सीरीज भी परचेज कर लेना, जहां पे आपको बहुत ही शानदार टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलने जा रहे हैं। कंटेंट कैसा लग रहा है यूट्यूब के ऊपर आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आगे इसी प्रकार से नया कंटेंट, बेस्ट कंटेंट, सबसे यूनिक कंटेंट हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।